नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने बूढ़ी गंडक नदी में बोट और ड्रोन कैमरा से रखेगी नजर। जिला प्रशासन द्वारा पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद छाता बाजार में पटाखे की धड़ल्ले से हो रही है बिक्री। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार प्रभारी विनोद तावरे ने तिरहुत प्रमंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। त्योहार पर शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बूढ़ी गंडक नदी में मोटर बोट और ड्रोन कैमरे से नजर रखने की शुरुआत की जाएगी। शराब माफियों पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग ने अब नदी में भी चौकसी कड़ी कर दी है। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने शनिवार को सीढ़ी घाट में नया मोटर बोट का शुभारंभ किया गया है। यह मोटर बोट एक स्पीड मोटर बोट है जो ड्रोन कैमरा, नाइट विजन, थर्मल विजन एवं जीपीएस सिस्टम से लैस है। मोटर बोट पर एक लॉन्चिंग पैड है जहां से ड्रोन टेक ऑफ एवं लैंड कर सकता है। जिलाधिकारी ने बताया कि इससे नदी गश्ती एवं छापेमारी कार्य को कुशलतापूर्वक करने में सहायता मिलेगी। यह मोटर बोट नदी के सभी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेगा और नदी मार्ग से अवैध शराब ले जाने वालों का पीछा कर उन्हें पकड़ेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि शराबबंदी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र सुदृढ़ एवं सक्रिय है। बड़े पैमाने पर बूढ़ी गंडक नदी में पेट्रोलिंग कराई जाएगी। रात्रि में भी सघन नदी गश्ती होगी। एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा स्पीड बोट बेसिकली रिवर पेट्रोलिंग के लिए आज हम लोगों ने लॉन्च किया है। इसके पहले भी हम लोग बोट के माध्यम से लगातार रिवर पेट्रोलिंग करा रहे थे, लेकिन स्पीड बोट मिलने से इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा और साथ में ही दूरबीन के माध्यम से रिवर पेट्रोलिंग की जा रही है। चूँकि मुजफ्फरपुर ज़िले में विशेष रूप से बूढ़ी गंडक नदी पूरे मुजफ्फरपुर ज़िले को लगभग 2 भागों में बांटती है और काफ़ी बड़ा इसका एरिया है, तो हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और नदी के किनारे भी लगातार गश्ती कराई जाती रहेगी ताकि यदि कहीं भी किसी भी तरीके से मद्य निषेध नीति का वायलेशन पाया जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो अब स्थिति आप देख रहे हैं, जैसा कि आसमान से भी निगरानी की जा रही है, थल पर निगरानी की ही जा रही है, अब जल के माध्यम से भी काफ़ी बेहतर तरीके से निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी परिस्थिति में मद्य निषेध नीति को सबसे बेहतर और प्रभावी बनाया जा सके और इस पर लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जिले में पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद छाता बाजार में धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सब पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। बिहार में राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटना और मुजफ्फरपुर समेत 3 जिलों में शुक्रवार से ही पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में पटाखों की बिक्री या पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने मुजफ्फरपुर समेत 4 शहरों में किसी तरह के पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अन्य शहरों में पटना, गया, हाजीपुर शामिल है। इनके अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में ग्रीन पटाखे छोड़े जा सकते हैं। वातावरण में बढ़ रही प्रदूषण की मात्रा के मद्देनजर बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पटाखों से ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी होता है। इन शहरों में प्रदूषण की मात्रा पहले से ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में बोर्ड इन शहरों में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन शहर के प्रमुख बाजारों में पटाखों की खुलेआम बिक्री हो रही है। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मुजफ्फरपुर वासियों से अपील करते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि लोग पटाखे ना फोड़े। मैं मुजफ्फरपुर वाले लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि जो गया है, वैशाली है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, ऑलरेडी नॉन अटेंडमेंट जोन में आता है और क्रैकर्स वगैरह यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि बिल्कुल हरित दीपावली सेलिब्रेट करें और जो भी प्रदूषण इस तरह के तत्व काफ़ी हानिकारक होते हैं और हम लोगों ने जाड़े के समय में और ऐसे समय में देखा भी है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है, एयर में जो शुद्धता रहनी चाहिए वो नहीं रहती है, कई तरह की सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लोगों को हरी दीपावली की तरफ रुझान होना चाहिए। इसको हम लोग पटाखा की बिक्री बैन करके भी इसको हम लोग लागू कराएंगे। ग्रीन क्रैकर के नाम पर सब जनरल क्रैकर बिकेगा।
देखिए, इसके लिए डेफिनेटली इसको हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं और साथ में जो दंडात्मक कार्रवाई है दोनों सुनिश्चित की जाएगी ताकि इस पर रोक लग सके। जिला स्कूल मैदान में उद्योग मेला का उद्घाटन मंत्री समीर महासेठ ने दीप प्रज्वलित कर किया। शहर के जिला स्कूल मैदान में शनिवार को उद्योग मेला की शुरुआत की गई। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने इस मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मेले में उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कुटीर उद्योग में बनाए गए प्रोडक्ट्स का स्टॉल भी लगाया गया। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने बताया कि हमारा प्रयास है कि अक्टूबर तक जो 15,000 उद्यमियों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लाभ देंगे, साथ ही ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। देखा जाए पूरे बिहार में जो टारगेट है अक्टूबर तक हम लोग 15,000 तक जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख देने का जो सोच है वो वहाँ तक उससे ज़्यादा भी टारगेट पूरा करने का प्रयास है, लेकिन 15,000 निश्चित तौर पे टारगेट पूरा करेंगे। नेचुरल है कि हम विश्वास करेंगे कि हमारे नए जो इंटरप्रेन्योर बन रहे हैं विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार उनके साथ है, उनके साथ साथ अगर पुराना जो मान लीजिए मुजफ्फरपुर है, जितने भी आप उद्योग क्षेत्र है आप जाएंगे, हम लोग ने सभी जगह का यूनियन का हर एक तरह से डेवलप करने का जिसको है प्लानिंग कर लिया है। सड़क है, बिजली है, पानी है, जो आप कहीं भी जाएंगे तो लगेगा कि एक अच्छा कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया है। उस तरह का बनावट बनाने का प्रयास चल रहा है। हर जगह पर टेंडर हो रहे हैं। काम की शुरुआत निश्चित तौर पे बरसात खत्म हुआ है, मार्च तक में जितना हो पाएगा फिर अगले बार हम लोग प्लानिंग करेंगे। और साथ ही जितने जगह हमारे पास जो ज़मीन उपलब्ध हुआ है वो चीनी मिल का है, चाय 10 है, उसको भी डेवलप करने का मेरा प्रयास रहेगा। और आज जो आप देख रहे हैं इसके पीछे एक ही पर्पस है कि लोग जो अपना लोग जो लोकल प्रोडक्ट है आवे। 3 दिन का सेमिनार टाइप का होगा। लोग अलग अलग अपने आप में कुछ क्रॉस बात करेंगे कि भाई हमारा ये जानकारी है, वो जानकारी है, उद्योग विभाग से क्या चाहिए। तो 3 दिन का ये कार्यक्रम से जो पदाधिकारी लोग रहेंगे या उनसे जो बनावट बनेगा तो निश्चित तौर पे इस ज्ञान से मुजफ्फरपुर को फायदा भी। शिरडी के साईं बाबा के समाधि दिवस पर आप और हम साई सेवा संगठन द्वारा शहर में पालकी यात्रा निकाली गई। श्री साईं बाबा समाधि दिवस पर मुजफ्फरपुर के साहू रोड स्थित अतिथि भवन से साईं पालकी यात्रा निकाली गई। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यात्रा पुनः अतिथि भवन पहुंचकर संपन्न हुई। आप और हम साई सेवा संगठन के सौजन्य से धूमधाम के साथ साई पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा अतिथि भवन से शुरू होकर हरिसभा चौक, दीवान रोड, जवाहरलाल रोड, सूतापट्टी टावर, गरीबनाथ मंदिर होते हुए वापस अतिथि भवन पहुंचकर संपन्न हुई। इस पालकी यात्रा में शामिल महिला एवं पुरुष श्रद्धालु साईं के भजनों पर थिरकते आगे बढ़ रहे थे। पालकी में साईं बाबा की मूर्ति विराजमान थी, जिसकी जगह जगह श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे थे। अक्टूबर बाबा की समाधि दिवस है। हम लोग हर साल बाबा की समाधि दिवस मनाते हैं। इसी तरह पालकी यात्रा निकलती है, शहरों को विभिन्न स्थान से घूमते हुए अतिथि भवन में आती है आप और हम साई सेवा संगठन के द्वारा। और पालकी यात्रा इस बार अतिथि भवन से होते हैं हरिसभा चौक से दीवान रोड, जवाहरलाल रोड होते हुए सूतापट्टी होते हुए टावर होते हुए गरीब स्थान से सोनरपट्टी होते हुए फिर अतिथि भवन में पालकी यात्रा समाप्त की जाएगी। और शाम में संध्या 5 बजे से बाबा की भव्य साईं भजन कीर्तन बाबा की इच्छा तक चलेगी। आप और हम साईं सेवा संगठन के द्वारा है। और भंडारा की भी व्यवस्था है यहाँ। शाम में बाबा की भंडारा चलेगी। जितनी देर माने जो भी भक्त रहेंगे सभी को भंडारा का प्रसाद मिलेगा। सदर थाना की पुलिस ने गोबरसही चौक के समीप एक मकान में छापेमारी कर जुए का अड्डा का खुलासा किया। जिले के सदर थाना के गोबरसही चौक के समीप किराए के मकान में चल रहे जुए के अड्डे पर सदर थाने की पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस भी हक्का बक्का रह गई जब जुआ खेलने के सामान के साथ साथ करीब 2 लाख से अधिक का केरोसिन तेल बरामद हुआ। पुलिस की छापेमारी की सूचना मुख्य आरोपी मोहम्मद अब्बास को मिली। वैसे ही वह भागने में कामयाब रहा, लेकिन पुलिस ने मौके से एक महिला को डिटेन किया, जिससे पूछताछ चल रही है।
कई सामान पकड़े जाने के बाद आसपास के लोग भी अचंभित है कि इतने बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी चल रही थी और उनके केरोसिन तेल का अवैध कारोबार भी चल रहा था। पूछे जाने पर सदर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर सत्येंद्र मिश्रा ने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर सट्टेबाजी चल रही है। सूचना पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस को 2 लाख से अधिक का केरोसिन तेल और जुआ खेलने का भारी मात्रा में कई सामान बरामद हुआ। मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं मौके से एक महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। बाजी की जो है ये लोग सट्टेबाजी खिला रहे थे, उसी में जो है यहाँ पर पहुँचे, छापेमारी हुई है और तो सूचना सत्यापित हुई है, सत्यापन हुआ है। साथ में कहम तेल का जो है ये 8-9 जो भरा हुआ ड्रम है और इसके लोकल जो भी हमारे जो PDS के अधिकारी हैं उन्हें खबर किया गया है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ अरेस्टिंग हुई है? अरेस्टिंग नहीं है, लेकिन हम लोग पता कर रहे हैं कि वो लोग चलाते थे, कुछ पता चल पाया है? हाँ, तो लगा हुआ है, पता चल जाएगा। कुछ बरामद भी है क्या? हाँ, बहुत सारा ये जो छोटा नोट के मतलब ये है और साथ में जो है ऊर्जा है उसका सत्यापित है कि यहाँ पे ये घटना घटी है। नगर निकाय चुनाव को बीच में ही स्थगित करने के विरोध में आरक्षण बचाओ मोर्चा ने सरकार के खिलाफ शहर में आक्रोश मार्च निकाला। शनिवार को आरक्षण बचाओ मोर्चा बिहार के तत्वाधान में विभिन्न संगठनों के द्वारा आम ओला स्थित एक निजी विवाह भवन से बिहार में नगर निकाय चुनाव को बीच में ही स्थगित करने के विरोध में सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए सरैयागंज टावर पहुंच सभा में तब्दील हो गया और आगामी 20 अक्टूबर को बिहार बंद को सफल बनाने का लोगों से अपील किया। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार साहू ने कहा कि तत्कालीन डबल इंजन की सरकार ने साजिश कर माननीय उच्च न्यायालय का इस्तेमाल कर अति पिछड़ों के नगर निगम चुनाव में आरक्षण को स्थगित करा दिया गया है, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। हम लोग अति पिछड़ा समाज किस गैर संवैधानिक निर्णय और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर निगम चुनाव में जो है जो न्यायिक फैसले आए हैं, कहीं न कहीं यानी कि दलित पिछड़ा और मुस्लिम समाज का जो है हकमारी किया जा रहा है। यानी कि सरकार पक्षपात करते हुए, यानी कि भाजपा की सरकार जो है पक्षपात कर रही है और जो है आरक्षण को खत्म करने की बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए जो है संपूर्ण बिहार जो है 20 अक्टूबर को बंद रहेगा, जिसके लिए तमाम यानी कि दलित पिछड़ा मुस्लिम एकता जो है बनाकर यानी कि पूरे बिहार बंद का हम लोग आह्वान किए हैं। और तमाम जो है अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ा समाज के लोग और अकलियत समाज के लोग उस दिन जो है बिहार बंद के सफल बना। छठ पूजा को लेकर जिलाधिकारी ने बूढ़ी गंडक नदी के प्रमुख घाटों का औचक निरीक्षण किया। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने शनिवार को छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को घाट की साफ सफाई, बैरिकेडिंग, प्रकाश की व्यवस्था, विधि व्यवस्था संसाधन करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। जिले के प्रसिद्ध सीढ़ी घाट का निरीक्षण किया और नमामि गंगे परियोजना का निरीक्षण कर उन्होंने बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 2 दिन के अंदर सभी घाटों की सफाई करने का निर्देश दिया गया। जिन घाटों पर पानी अधिक है वहां पर बांस से बैरिकेडिंग करने के लिए कहा गया। सभी घाटों पर लाइट की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी छठ घाटों पर आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। घाट को लेकर के हम लोगों ने सभी घाटों का चिन्हांकन करा लिया है और इसमें सफाई का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा और वैसे घाटों को भी चिन्हित कराया जा रहा है जहां पर कौन संवेदनशील घाट हो सकते हैं, इन सब का चिन्हीकरण कराया जा रहा है और समय से काफ़ी पहले हम लोग सभी घाटों का वो ठीक करा लेंगे। सब प्रदूषण मुक्त दिवाली कैसे? अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ नहीं बाबा लहठी की पहचान
देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 875765
2616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। उत्पाद अधीक्षक और इंस्पेक्टर की देखरेख में पकड़ाए गए 500 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। जिले के विभिन्न थानों में प्रतिबंधित देशी और विदेशी जब्त शराबों को शनिवार को पुलिस लाइन में नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक संजय राय एवं इंस्पेक्टर अभिनव कुमार की देखरेख में देशी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक संजय राय ने बताया कि उत्पाद विभाग द्वारा जब्त लगभग 1500 लीटर देशी और विदेशी शराब को नष्ट किया जा रहा है। वहीं विभिन्न थानों में जब्त 3000 लीटर देशी और विदेशी शराब को विनिष्ट किया गया। शराब नष्ट करने में उत्पाद विभाग के कर्मी लगे रहे। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि पुलिस थानों एवं उत्पाद विभाग में दर्ज अलग अलग कांडों में जब्त शराब का विनष्ट किया गया है। पुलिस लाइन में अभी जितने भी थाने और उत्पाद विभाग में जो भी शराब जिनका विनिष्टीकरण आदेश प्राप्त हो चुका है, उसकी विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। उसमें निरीक्षक और मैं स्वयं अपने पर्यवेक्षण में वो विनिष्टीकरण करा रहा हूँ। करीब 1500 लीटर होगा पुलिस एक्साइज का मामला और करीब 3000 लीटर होगा पुलिस का। सबको विनिष्ट किया जाएगा। नहीं, उसमें उस संबंध में क्लियरिफिकेशन निकल गया है प्रदूषण मंत्रालय का कि इससे कोई प्रदूषण नहीं है। भाजपा बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने तिरहुत प्रमंडल के कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले चुनाव को लेकर बैठक की। भाजपा बिहार प्रभारी विनोद तावड़े शनिवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में तिरहुत प्रमंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में बिहार प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, भीखू भाई, मंगल पांडे, अजय निषाद, रामा देवी, नीतीश मिश्रा समेत तिरहुत और सारण कमिश्नरी के सभी जिलों के विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने पार्टी की मजबूती और संगठन को आगे बढ़ाने सहित कई बातों पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। इससे पहले हरिसभा चौक पर भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मला साहू समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विनोद तावड़े और संजय जायसवाल का भव्य स्वागत किया। निर्मला साहू ने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर बैठक की गई है। बिहार की धरती पर बाबा गरीबनाथ के प्रांगण में आज यहाँ पर धरती पर हम लोग के जो प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, भीखू भाई ललसानिया जी, तो आज सभी का यहाँ पर लोग बैठक लेने के लिए हम लोग के भाजपा के आज हम लोग के यहाँ पर द पार्क में आयोजन का किया गया है। चुनाव से संबंधित आगे की राजनीति, आगे की
जो चुनाव की तैयारी में लोगों को गुरु मंत्र दिया जाए, कैसे कार्यकर्ता जो पार्टी को मजबूती से लगते हुए आगे बढ़ाएंगे, और इसी के बारे में बताने के लिए आज की बैठक की गई है, जिसमें ये 11 जिलों की बैठक है, जिसमें सभी यहाँ पर आए हैं। बैठक में सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम सभी लोग कार्यकर्ता आज यहाँ पर हरिसाबा चौक पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनका स्वागत किया। मैं निर्मला साहू, मेयर प्रत्याशी। सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच में आने वाले बुखार के मरीजों की सबसे पहले डेंगू की जांच की जा रही है। सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच में आने वाले बुखार के मरीजों की डेंगू मरीज की जांच की जा रही है। प्रतिदिन 20 से 25 मरीज की डेंगू जांच के लिए नमूना लिया जा रहा है। पीएचसी स्तर पर जांच किट नहीं रहने से मरीजों को परेशानी हो रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि डेंगू को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। बुखार के मरीज की जांच कराई जा रही है। अब तक जिले में 22 मरीज मिले हैं। उन्होंने कहा कि पहले डेंगू की शंका होने पर जांच के लिए मरीजों को एसकेएमसीएच भेजा जाता था। अब यह सुविधा मरीजों को सदर अस्पताल में ही मिल रही है। इससे मरीज की पहचान भी जल्दी हो रही है। इससे इलाज में सहूलियत हो रही है। अभी तक जो मुजफ्फरपुर जिले में है क्या केस है? में 18 केस थे, एक परसों बढ़ा था, 19 हुआ, 4 और पुष्टि हुई। 3 इधर हुआ है, 22 है, लेकिन कोई वैसा गिरे स्थिति में नहीं है। तैयारी मेरा मेडिकल कॉलेज से लेकर के यहाँ तक 5 बेड का मैं तैयार करके अलग से डेंगू का वार्ड रखता हूँ। डेंगू वार्ड में बेड 5 बेड सुरक्षित है और हर एक सीएचसी को 2-2 बेड सुरक्षित रखने के लिए डेंगू के नाम पर रखा हुआ है। सभी व्यवस्था मेरे यहाँ ठीक ठाक है, कोई घबराने की बात नहीं है। और फॉगिंग और साथ ही साथ वो एंटी लार्वल का जो छिड़काव जो है टेमिफॉस का, वो दोनों चल रहा है और नगर निगम इसको सहयोग कर रहा है। जहाँ जहाँ केस है वहाँ फॉगिंग हो रहा है। और जनरल जहाँ भी नाली है, जहाँ पानी उन्हें स्टैग्नेट करता है, उसमें टेमिफॉस के हमारे विभाग के द्वारा भी जो डीबीडीसी हम डॉक्टर सतीश कुमार के नेतृत्व में प्रत्येक के अंतर्गत हो रहा है। और साथ ही साथ नगर निगम के द्वारा भी सब जगह फॉगिंग। सर, बरसात का समय है और शहरी इलाकों में कई जगह जल जमाव हुए हैं, जहाँ पर फॉगिंग की भी व्यवस्था भी नहीं की गई है, वहाँ पर क्या कर? उसमें फॉगिंग का व्यवस्था हम उस जगह नहीं करना है। फॉगिंग का नियम है कि जहाँ भी डेंगू का केस है उसके 500 मीटर के रेडियस में फॉगिंग होगा। मालक्षेपों से फॉगिंग होता है और नाली जहाँ जहाँ स्टैग्नेट है वहाँ पर टेमिफॉस का कराना है। और प्रचार प्रसार हम भी कर रहे हैं और आप मीडिया बंधु से भी मेरा अनुरोध होगा कि पब्लिक में इस मैसेज को डालें कि हर एक घर में मिट्टी का तेल रहता है। जहाँ भी उनके घर के आसपास अगर कहीं पानी स्टैग्नेट है, पानी को फेंकने लायक है तो फेंक दें, हटा दें। अगर नहीं हटने लायक है तो उसमें 1-2 बूंद मिट्टी का तेल डाल देंगे। उसमें जो भी उसका जो लार्वा होगा वो मर जाएगा। जागरूकता इसके लिए बहुत जरूरी है। और पूरा बाजू का लोग कपड़ा पहने और रिपेलेंट जो होता है हमारे देहात में या शहर में सबसे अच्छा रिपेलेंट होता है सरसों का तेल, वो लगा करके रहें। पूरा बाहर का कपड़ा पहने, पूरा बंद का कपड़ा पहने। मच्छरदानी का उपयोग अधिक से अधिक समय तक करें। बिना मच्छरदानी का कोई सोए नहीं, यही डेंगू से बचाव का उपाय है। और बहुत घबराने की बात नहीं, जितना डेंगू होता है उसमें सैकड़े 4 से 5 केस ही का चांस रहता है कि सीरियस होने का। 95 जो है साधारण इलाज से। बहुत नर्वस होने के लिए, लेकिन सतर्क करने की जरूरत है। हम लोग भी इसमें सतर्क हैं। अब पूरी तैयारी है विभाग से, सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग। बागेश्वरी मुकबधीर विद्यालय द्वारा 2 अक्टूबर को आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में अव्वल आए दिव्यांग छात्रों को सम्मानित किया गया। गौशाला रोड स्थित बागेश्वरी मुकबधीर आवासीय विद्यालय में नीलकंठ इनफर्टिलिटी एंड IVF हॉस्पिटल पटना के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता कराया गया था, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। उन्हें हॉस्पिटल द्वारा विजेता को ट्रॉफी एवं सभी प्रतिभागी को बैग दिया गया। वहीं बागेश्वरी मुकबधीर के सचिव संजय कुमार ने बताया कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें जो भी बच्चे विजेता हुए हैं उन्हें सभी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर को मुकबधिर दिव्यांग बच्चों के बीच नीलकंठ इनफर्टिलिटी एंड IVF हॉस्पिटल पटना के सौजन्य से पेंटिंग प्रतियोगिता कराया गया था, जिसमें जो बच्चे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आए हैं उन्हें नीलकंठ हॉस्पिटल के माध्यम से सम्मानित किया गया है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, नीलकंठ हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर हिमांशु गर्ग जी का एक सपना है या सोच है उनका, एक जो पूरे बिहार में जो भी गरीब असहाय है
उनको इस हॉस्पिटल के माध्यम से उनको वो फ्री में उनको इलाज करेंगे। जो भी मरीज़ जो दिल्ली, बम्बे या बड़े बड़े शहर में नहीं जा पाते हैं, उनको नीलकंठ हॉस्पिटल के माध्यम से उनको फ्री इलाज करवाया जाएगा। और पूरे बिहार की जो देखने वाली है वो डॉक्टर सोनाली गुप्ता जी हैं, और मुजफ्फरपुर के जो पूरा अरेंज करती हैं, आयोजक हैं, वो बबली गुप्ता जी हैं। मैं बबली गुप्ता जी को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम संजय कुमार भागी। रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज परिसर में जज के रूप में चयनित छात्रों को सम्मानित किया गया। रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज के प्रांगण में शनिवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें इस वर्ष जज के रूप में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही लॉ पास कर गए अभ्यर्थियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान कॉलेज के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल कॉलेज की छात्रा राखी कुमारी का सिविल जज के पद पर सिलेक्शन हुआ है। इनके सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्रा इकट्ठा हुए। समारोह को संबोधित करते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर विमल किशोर ने बताया कि यह कॉलेज की गर्व की बात है कि सिविल जज जैसे महत्वपूर्ण पद यहाँ के छात्रा का सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में पढ़ने के प्रति छात्रों को झुकाव बढ़ेगा। मैं बच्चे लोगों से यही कहूँगी, निरंतर प्रयास करते रहें। निरंतर प्रयास करने से सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। राखी जी के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। इनका सिलेक्शन 31 बिहार जुडिशियल सर्विसेज में सिविल जज के पद पर हुआ है, और ये हमारे यहाँ 2006 से 9 की छात्रा रही हैं, 2006 से 9 सत्र की छात्रा रही हैं। इन्होंने जो सफलता प्राप्त की है, तो इनके सफलता से हमारे अन्य जो बच्चे आए हुए हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, ताकि इनसे इंस्पिरेशन लेकर के ये भी आगे बढ़ें। और मझौलिया स्थित निजी होटल के सभागार में छात्र संघ द्वारा पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। बिहार छात्र संघ ने अपने 7वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर शनिवार को मझौलिया स्थित एक निजी होटल के सभागार में मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर और बुद्धिजीवियों को सम्मानित करके की गई। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए छात्र संघ के नेता ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विचारधारा से प्रेरित होकर ही उनकी जयंती के अवसर पर छात्र संघ का गठन किया गया था। आज यहाँ मौजूद सभी छात्र यह वचन लेते हैं कि उनके विचारधारा को अपनाकर देश का नाम रोशन करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले वर्ष में छात्र संघ किस तरह के कार्य करेगी और छात्रों की समस्या को किस तरह मजबूती से उठाएगी। उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने चाय और पेपर बेचकर देश का नाम रोशन किया। उनसे हम लोगों को सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं और कठिनाई का डट कर सामना करें। बिहार छात्र संघ का 7वां स्थापना दिवस है, सह एपीजे अब्दुल कलाम का जयंती है। हमारा बिहार छात्र संघ टीम बना ही था एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शनों पे चलने के, और हम लोग हमेशा से एपीजे अब्दुल कलाम के विचारधाराओं को पालन किए हैं और उस पर चलने का काम करते हैं। यही आज के दिन हम सभी छात्र छात्राओं से कहने का काम किए हैं कि आप लोग जो हो सके एपीजे अब्दुल कलाम के विचारधाराओं को पालन करें। आपने देखा होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने चाय से शुरुआत कर, चाय पेपर बेचकर, और अपना इतना स्ट्रगल किया, खुद को इतना तपाया, और अभी वो नहीं है इस दुनिया में, फिर भी हर एक के जवान पे है एपीजे अब्दुल कलाम। वैसा बनिए। उन्होंने कहा था कि जब बारिश होती है ना, तो कोई पक्षी उड़ता नहीं है, सब घोंसला खोजता है, लेकिन एक पक्षी है बाज, जो बारिश को चीरते हुए भी ऊपर आसमान में उड़ता है। जिंदगी भी सेम वैसा ही है, मतलब सभी को प्रॉब्लम है, सभी को समस्या है, लेकिन सभी समस्याओं का चीर को जो निकलता है वही सक्सेस करता है। तो हम लोग हमेशा से एपीजे अब्दुल कलाम को आदर्श माने हैं और उनका पालन किए हैं। युवाओं से भी कहना चाहेंगे कि आप सभी जितना हो सके एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्शों का पालन करें और उनकी बातों को अपने जहन में बिठाने का काम करें। तभी आप एक होनहार और एक अच्छे लेवल पे एमए पहुंच सकते हैं। मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद में छात्र एडमिशन के लिए भटकते हैं, मतलब कि कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। छात्र के लिए आप लोग का संगठन क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि बिहार
सरकार की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम लोग दुरुस्त करने के लिए ही बिहार छात्र संघ का निर्माण किए हैं। आपको अगर शिक्षा व्यवस्था देखना है तो आप तो कॉलेज की बात कर रहे हैं, पहले जड़ मजबूत होगा तब तक फुनगी अच्छा होगा। यहाँ जड़ ही खराब है। आप कोई भी बिहार सरकार के स्कूल के बारे में बता दीजिए जिसका शिक्षा व्यवस्था सही है। हम लोगों ने हजारों स्कूल का दौरा किया जिसका शिक्षा व्यवस्था साफ चौपट है। मतलब 9th-10th के बच्चियों के लिए बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, बोरा पे बैठती है, शौचालय नहीं है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक को एरोप्लेन और ऑरेंज का मीनिंग नहीं आता है, कैट का मीनिंग नहीं आता, तो क्या हुआ? यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। इसको हम लोग सही करने के लिए ही बिहार छात्र संघ का निर्माण किए हैं। और आपने जो कहा कि छात्रों को समस्या, तो छात्र छात्राओं की समस्या को हम लोग हमेशा से निदान करने का काम करते हैं। मुजफ्फरपुर में आपने देखा होगा कि जब से हमारी संगठन 7 सालों से बिहार छात्र संघ काम की है उस समय से अभी अगर कोई कॉलेज में जाएगा ना तो 5 रुपया भी लीजिएगा तो बच्चे लोग हंगामा करने लगते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने काम के साथ साथ छात्र छात्राओं को जगाने का काम किया। अगर भूख आपको लगे तो खाना बगल वाला नहीं देगा, आप खुद वैसा बनिए, खुद पे कुछ सुधार होगा। समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने लीची के निर्यात प्रोत्साहन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। जिले में लीची के निर्यात प्रोत्साहन को लेकर शनिवार को समरनालय सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले के प्रमुख फल लीची का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग विस्तार, प्रसंस्करण, उसके बाजार के बढ़ते संभावनाओं पर विचार किया गया। बैठक में मुख्य रूप से ब्रजेंद्र नवनीत विश्व व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि ने इस औद्योगिक मंच को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए तथा उपस्थित उद्यमियों से महत्वपूर्ण सुझाव लिए। जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी एवं महाप्रबंधक ने भी अपनी बात रखी। DRDA पदाधिकारी एवं निर्देशक ने बताया कि जिले में लीची उत्पादन पूरे देश के उत्पादन में विश्व स्थान रखता है। प्रतिवर्ष 1.8 लाख टन जिले की उत्पादन क्षमता है। बैठक में प्रमुख रूप से निर्यात संवर्धन में आ रही समस्याओं को लेकर परिचर्चा की गई। ट्रांसपोर्ट, प्रसंस्करण, बाजार में आपूर्ति उचित एवं अनुकूल तापमान पर क्रियान्वित करने के लिए वातावरण निर्माण पर समीक्षा हुई है। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।